दोस्तों, क्या आप विश्वास करेंगे अगर आपसे यह कहा जाए कि इस मरने के बाद भी एक जीवन होता है? बिल्कुल वैसा ही जैसे हम यहाँ जीते हैं, जैसे हम खाते हैं, पीते हैं और रहते हैं, वैसे ही इन सब चीजों की जरूरत मरने के बाद भी होती है और वैसी ही जिंदगी होती है। शायद आप विश्वास ना करें, परंतु आज से लगभग 5000 साल पहले ऐसी ही मान्यता थी, जहां पर एक जीवन मनुष्य के जिंदा रहने तक होता था और दूसरा जीवन मरने के बाद। पिरामिड में आपने नाम तो सुना ही होगा पिरामिड का, जिसके बारे में बहुत सारे रहस्य प्रचलित हैं, लेकिन कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जो अनसुने हैं, जो रहस्य पिरामिड की एक नई दुनिया बनाते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन्हीं रहस्यों के बारे में, पिरामिड की उस दुनिया के बारे में जहां जीवन होता है, जहां किसी राजा के साथ उसके सेवकों को भी रखा जाता था और उसका घर बनाया जाता था, जो उसके लिए एक नई दुनिया होता था। तो चलिए शुरू करते हैं। करीब 4500 साल पहले मिस्र में दुनिया का एक अद्भुत आश्चर्य बनाया गया था, जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। गीजा का महान पिरामिड। 147 मीटर ऊंचाई वाला यह पिरामिड लगभग 4000 वर्षों तक दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना बना रहा। इसे भारी पत्थरों से बनाया गया था और इसका कुल वजन लगभग 60 लाख टन बताया जाता है। तुलना करें, आज की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का वजन मात्र 5 लाख टन है। तो सवाल उठता है, इसे बनाया कैसे गया? उस दौर में तो न क्रेन थे, न बुलडोजर, न कोई आधुनिक तकनीक, यहां तक कि पहियों का इस्तेमाल भी नहीं होता था। फिर भी एक ऐसी इमारत बनाई गई जो आज भी खड़ी है। महान पिरामिड शायद धरती की सबसे रहस्यमयी संरचना है। 2500 ईसा पूर्व के आसपास बनाई गई यह संरचना 3500 सालों तक पृथ्वी की सबसे ऊंची इमारत रही। चमकते सफेद चूना पत्थर से बने ये विशाल मकबरे मृतकों के गुप्त रहस्यों को छुपाने के लिए डिजाइन किए गए थे। जितना हम अतीत में जाते हैं, उतना ही मुश्किल हो जाता है यह जानना कि असल में कब, क्या और कैसे हुआ। अनुमान है कि गीजा का महान पिरामिड 2560 ईसा पूर्व में बनाया गया था, फिराओ खुफू द्वारा। प्राचीन मिस्र के सम्राटों को फिराओ कहा जाता था। फिराओ खुफू के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, बस इतना पता है कि वह पुराने साम्राज्य की चौथी वंशावली के दूसरे सम्राट थे। उनके शासनकाल को लेकर भी मतभेद हैं। कुछ इतिहासकार 23 साल बताते हैं, कुछ 34 साल और कुछ 60 साल से भी अधिक। यह पिरामिड नील नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। वहां 2 और पिरामिड भी मौजूद हैं। इन तीनों में सबसे बड़ा है खुफू का पिरामिड, जिसे गीजा का महान पिरामिड भी कहा जाता है। इसके बाद आता है खाफरे का पिरामिड, जो आकार में थोड़ा छोटा है और खुफू के बेटे खाफरे द्वारा बनाया गया बताया जाता है। तीसरा और सबसे छोटा पिरामिड है मेनकौरे का, जो खाफरे के बेटे ने बनवाया। इनके अलावा भी कई स्मारक मौजूद हैं, जैसे ग्रेट स्फिंक्स, कई कब्रें और छोटे पिरामिड्स। आज कुल मिलाकर लगभग 118 पिरामिड्स का अस्तित्व दर्ज है, जो अलग अलग आकार और हालत में हैं। समय और मौसम की मार से ज्यादातर खराब हो चुके हैं, लेकिन इनमें से सबसे अच्छी हालत में यही 3 मुख्य पिरामिड हैं, खासकर गीजा का महान पिरामिड। प्राचीन मिस्र वासियों का मानना था कि मृत्यु के बाद जीवन खत्म नहीं होता, बल्कि आत्मा परलोक की यात्रा करती है, जहां देवताओं द्वारा उसका न्याय किया जाता है। जिसने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं, वह परलोक में अमर हो जाता है। इसीलिए फिराओ अपने शासनकाल में ही अपने लिए मकबरे बनवाते थे। मकबरे में ढेर सारा खाना, आभूषण, वस्त्र, फर्नीचर आदि रखवाया जाता था, ताकि आत्मा इन्हें परलोक में इस्तेमाल कर सके। मृत्यु के बाद फिराओ के शरीर को मम्मी बनाकर पत्थर या लकड़ी के संदूक में सील कर दिया जाता था। मिस्र वासियों का मानना था कि मृत्यु के बाद जीवन होता है, और इसके लिए जब किसी व्यक्ति को पिरामिड में दफनाया जाता, उसमें उसके खाने पीने का सारा सामान रखा जाता था। किसी राजा के सेवकों को भी उस राजा के साथ पिरामिड में रखा जाता था। प्राचीन मिस्रवासी मानते थे कि जितना भव्य मकबरा होगा, जितना खजाना और खाना उसमें होगा, उतना ही बेहतर परलोक जीवन होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, इसे बनाया कैसे गया? 147 मीटर ऊंचा पिरामिड
2 से 80 टन वजन वाले पत्थरों से बना, वह भी बिना किसी आधुनिक उपकरण के, सिर्फ 20 वर्षों में। और इन पत्थरों को इतनी सटीकता से काटा और जोड़ा गया जैसे आज के आधुनिक औजार हों। लंबे समय तक एक मिथक रहा कि गुलामों से पिरामिड बनवाए गए, जिन्हें रोज पीटा जाता और मजदूरी कराई जाती। ये चित्रण कई फिल्मों में दिखाया गया है। 5वीं सदी ईसा पूर्व के यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने सबसे पहले यह कहा था कि गुलामों ने पिरामिड बनाए, लेकिन अब यह बात गलत साबित हो चुकी है। असल में ये पिरामिड कुशल मजदूरों ने बनाए थे, जिन्हें अच्छा खाना और सुविधाएं दी जाती थीं। वे सामान्य नागरिकों से अधिक मजबूत और अच्छे हालात में थे। वे निर्माण स्थल के पास बसते थे और स्थानीय किसान जब खेत में काम नहीं होता तब निर्माण में मदद करते थे। लगभग 20,000 से 30,000 मजदूरों ने मिलकर यह पिरामिड बनाया। कुल 5.5 मिलियन टन चूना पत्थर, 8,000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन गारा इस्तेमाल हुआ। ज्यादातर सामग्री आसपास से लाई गई, कुछ दूर दक्षिण मिस्र से, जो लगभग 800 किलोमीटर दूर था। उस समय तांबे का इस्तेमाल होता था। ग्रेनाइट जैसे कठोर पत्थरों को डोलोराइट नामक पत्थर से तोड़ा जाता था। एक और तरीका था पत्थरों में दरारें खोजकर उनमें पानी में भिगोई गई लकड़ी की कीलें ठोक देना। पानी सोखते ही लकड़ी फूल जाती और पत्थर टूट जाता। पत्थरों को खिसकाया कैसे गया? पहियों वाली गाड़ियां उस समय नहीं थीं। माना जाता है कि पत्थरों को नदी पर बेड़े से लाया जाता था और निर्माण स्थल पर गीली रेत पर स्लीज से खींचा जाता था। 2014 की एक खोज में एक चित्र मिला जिसमें 170 लोग एक मूर्ति को स्लीज पर खींच रहे हैं और एक व्यक्ति आगे रेत पर पानी डाल रहा है। पहले लगा ये कोई परंपरा है, लेकिन वैज्ञानिक डैनियल बॉन ने परीक्षण कर बताया कि थोड़ी सी नमी से रगड़ कम होती है और भारी वस्तु खींचना आसान हो जाता है। क्योंकि उस समय कोई पुलिस सिस्टम नहीं था, तो माना जाता है कि उन्होंने रैंप बनाए। 2015 में एक पुरानी लकड़ी की रैंप खोजी गई। यह रैंप ऊपर तक सीधी चढ़ाई में जाती होगी। पिरामिड का निर्माण वास्तव में एक आश्चर्य है जो इतने समय बाद भी टिका रहा। दोस्तों, मिस्र के लोगों का मानना होता था कि इस पिरामिड में एक नया जीवन है और उसमें जितनी सुख सुविधा होगी उतना ही जीवन सुगम होगा। इसलिए उसमें खाने पीने की वस्तुएं और मृतक व्यक्ति की कुछ खास वस्तुएं जिन्हें वह अपने दैनंदिन जीवन में उपयोग करता था, उन्हें भी उसी के साथ पिरामिड में रखते थे। उन लोगों का विश्वास था कि इससे उसे परलोक में अच्छा जीवन मिलेगा।